हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप हॉलीवुड की मूवीज़ के इंग्लिश सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही बोल रही है कि उसकी हालात दिन पर दिन खराब होती जा रही हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हर कंडीशन इज गेटिंग वर्स डे बाय डे। हर कंडीशन इज गेटिंग वर्स डे बाय डे, यानी उसकी हालात दिन पर दिन खराब होती जा रही है। हर कंडीशन इज गेटिंग वर्स डे बाय डे। हमें तुरंत कुछ करना होगा। वी मस्ट डू समथिंग एट वंस। वी मस्ट डू समथिंग एट वंस, यानी हमें तुरंत कुछ करना होगा। वी मस्ट डू समथिंग एट वंस। अगर वो तुम्हें दिखे तो उससे तुरंत मुझे कॉल करने को कहना। तो यहाँ पर किसी लड़के को ये ढूंढ रही है, किसी से कह रही है कि अगर वो तुम्हें दिखे तो उससे तुरंत मुझे कॉल करने को कहना है। इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू सी हिम टेल हिम टू कॉल मी इमीडिएटली। इफ़ यू सी हिम टेल हिम टू कॉल मी इमीडिएटली। कह रही है कि इफ़ यू सी हिम, अगर वो तुम्हें दिखे, इफ़ यू सी हिम टेल हिम टू कॉल मी इमीडिएटली, उससे तुरंत मुझे कॉल करने को कहना। मेरा बस उसे देखने का मन कर रहा है। आई जस्ट फील लाइक सीइंग हिम। आई जस्ट फील लाइक सीइंग हिम, मेरा बस उसे देखने का मन कर रहा है। आई जस्ट फील लाइक सीइंग हिम। पिछली बार मैंने उसे 2 साल पहले देखा था। लास्ट टाइम आई सो हिम वॉज 2 years ago। लास्ट टाइम आई सो हिम वॉज 2 years ago, यानी पिछली बार मैंने उसे 2 साल पहले देखा था। लास्ट टाइम आई सो हिम वॉज 2 years ago। काफ़ी समय हो गया है। इट हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम। इट हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम, यानी काफ़ी समय हो गया है। इट हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम। अपना नाम और नंबर छोड़ जाओ। इसकी बात सुनकर इससे कह रहा है कि लीव योर नेम एंड नंबर। लीव योर नेम एंड नंबर, यानी अपना नाम और नंबर छोड़ जाओ। लीव योर नेम एंड नंबर। जैसे ही वो घर वापस आएगा मैं उससे तुम्हें कॉल करवा दूंगा। I'll have him call you। जब भी हमें इस तरीके से बोलना हो कि मैं उससे तुम्हें कॉल करवा दूंगा तो हम हैव का यूज़ करते हैं। I'll have him call you, मैं तुम्हें उससे कॉल करा दूंगा as soon as he gets back home, जैसे वो घर वापस आता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, इससे कह रहा है कि I'll have him call you as soon as he gets back home, मैं उससे तुम्हें कॉल करवा दूंगा जैसे वो घर वापस आता है। उसे वापस आने में थोड़ा समय लग जाएगा। He will take a while to get back। He will take a while to get back, यानी उसे वापस आने में थोड़ा समय लग जाएगा। He will take a while to get back। बेहतर होगा तुम घर वापस चली जाओ। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यू हैड बेटर का। यू हैड बेटर गो बैक टू द हाउस। यू हैड बेटर गो बैक टू द हाउस, यानी बेहतर होगा तुम घर वापस चली जाओ। यू हैड बेटर गो बैक टू द हाउस। माफ़ कीजिएगा, क्या इस सीट पर कोई बैठा हुआ है? सो फ्रेंड्स, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, कहीं पर आपको बैठना होगा सीट पर आप श्योर नहीं हो कि इस पर कोई बैठा है या नहीं, तो आपको पूछना होगा किसी से कि ये सीट खाली है, इस पर कोई बैठा है या नहीं। तो इस सिचुएशन में हम इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं इज़ दिस सीट टेकन। इज़ दिस सीट टेकन, जैसे यहाँ पर ये कह रही है कि एक्सक्यूज़ मी, माफ़ कीजिएगा, इज़ दिस सीट टेकन, क्या इस सीट पर कोई बैठा है, सीट किसी ने ले रखी है? तो इस तरीके से हम पूछते हैं एक्सक्यूज़ मी, इज़ दिस सीट टेकन, माफ़ कीजिएगा, क्या कोई सीट पर बैठा हुआ है? क्या हो अगर वो वापस ना आए? वॉट इफ़ ही डजेंट कम बैक। तो यहाँ पर कोई किसी का इंतजार कर रहा है। यहाँ पर ये लड़की उससे कह रही है कि वॉट इफ़ ही डजेंट कम बैक, क्या हो अगर वो वापस ना आए? वॉट इफ़ ही डजेंट कम बैक। क्योंकि अगर वो आ रहा होता, बिकॉज इफ़ ही हैड बीन कमिंग। बिकॉज इफ़ ही हैड बीन कमिंग, क्योंकि अगर वो आ रहा होता तो वो अब तक यहाँ होता। ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ। He would have been here by now। So friends, एक थर्ड कंडीशनल सेंटेंस से ध्यान से देखना, कह रही है कि because if he had been coming, अगर उसे वो आ रहा होता, because if he had been coming he would have been here by now, तो अब तक यहाँ होता। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सलाह है। इस इंग्लिश में बोलेंगे I have a piece of advice for you। I have a piece of advice for you, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सलाह है। I have a piece of advice for you। अपना समय उस पर बर्बाद मत करो। Don't waste your time on him। Don't waste your time on him, यानी अपना समय उस पर बर्बाद मत करो। Don't waste your time on him। वो इसके लायक नहीं है। He is not worth it। He is not worth it, यानी वो इसके लायक नहीं है। He is not worth it। तुम उसे इस तरह से अपना इस्तेमाल क्यों करने दे रहे हो? तो यहाँ पर कोई आदमी इसका इस्तेमाल कर रहा है, तो लड़की इससे कह रही है कि वाई आर यू लेटिंग हिम यूज यू लाइक दिस। वाई आर यू लेटिंग हिम यूज यू लाइक दिस, तुम उसे इस तरह से अपना इस्तेमाल क्यों करने दे रहे हो? वाई आर यू लेटिंग हिम यूज यू लाइक दिस।
लोगों को ना बोलना सीखो। लर्न टू से नो टू पीपल। लर्न टू से नो टू पीपल यानी लोगों को ना बोलना सीखो। लर्न टू से नो टू पीपल। उन्हें अपनी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाने दो। डोंट लेट देम टेक द एडवांटेज ऑफ योर कंपल्शन। डोंट लेट देम टेक द एडवांटेज ऑफ योर कंपल्शन। उन्हें अपनी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाने दो। डोंट लेट देम टेक द एडवांटेज ऑफ योर कंपल्शन। यहाँ पर ये किससे कह रहा है कि आप पर $30,000 का कर्ज है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू आर $30,000 इन डेट। यू आर $30,000 इन डेट यानी आप पर $30,000 का कर्ज है। यू आर $30,000 इन डेट। अगर मैं चाहता तो उसे मार देता। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड हैव किल्ड हिम इफ़ आई वॉन्टेड टू। आई वुड हैव किल्ड हिम इफ़ आई वॉन्टेड टू। तो यहाँ पर इसने अपने दुश्मन को छोड़ दिया, ऐसे ही जाने दिया। किसी से कह रहा है कि अगर मैं चाहता तो उसे मार देता। आई वुड हैव किल्ड हिम इफ़ आई वॉन्टेड टू। लेकिन मैं जानता था बट आई न्यू। बट आई न्यू लेकिन मैं जानता था। बट आई न्यू। वैसा करने से कुछ नहीं होगा। डूइंग दैट वॉन्ट सॉल्व एनीथिंग। डूइंग दैट वॉन्ट सॉल्व एनीथिंग। वैसा करने से कुछ नहीं होगा। डूइंग दैट वॉन्ट सॉल्व एनीथिंग। इसीलिए तो मैंने उसे जाने दिया। दैट्स वाई आई लेट हिम गो। दैट्स वाई आई लेट हिम गो। इसीलिए तो मैंने उसे जाने दिया। दैट्स वाई आई लेट हिम गो। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम जो कहते हो सच है। आई डोंट बिलीव वॉट यू से इज़ ट्रू। ये लड़की कह रही है कि आई डोंट बिलीव वॉट यू से इज़ ट्रू। मुझे विश्वास नहीं है कि जो तुम कहते हो सच है। आई डोंट बिलीव वॉट यू से इज़ ट्रू। तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यू कांट बी ट्रस्टेड। यू कांट बी ट्रस्टेड या इस तरीके से कह सकते हैं यू कैन नॉट बी ट्रस्टेड यानी तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यू कांट बी ट्रस्टेड। तुमने मुझे कई बार धोखा दिया है। यू हैव बिट्रेड मी सो मेनी टाइम्स। यू हैव बिट्रेड मी सो मेनी टाइम्स यानी तुमने मुझे कई बार धोखा दिया है। यू हैव बिट्रेड मी सो मेनी टाइम्स। मुझे कह रहा है कि मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ लाइंग। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ लाइंग यानी मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ लाइंग। मैंने जो कुछ भी कहा 100% सच है। एवरीथिंग आई जस्ट टोल्ड यू इज़ 100% ट्रू। एवरीथिंग आई जस्ट टोल्ड यू इज़ 100% ट्रू यानी जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो 100% सच है। एवरीथिंग आई जस्ट टोल्ड यू इज़ 100% ट्रू। उस सूटकेस में क्या है? तो यहाँ पर एक पुराना सा सूटकेस रखा है। उससे पूछ रहा है कि व्हाट्स इन दैट सूटकेस। व्हाट्स इन दैट सूटकेस यानी सूटकेस में क्या है? व्हाट्स इन दैट सूटकेस कह रही है कि सूटकेस में गंदे कपड़ों के अलावा कुछ नहीं है। द सूटकेस कंटेन्स नथिंग बट डर्टी क्लॉथ्स। द सूटकेस कंटेन्स नथिंग बट डर्टी क्लॉथ्स यानी सूटकेस में गंदे कपड़ों के अलावा कुछ नहीं है। द सूटकेस कंटेन्स नथिंग बट डर्टी क्लॉथ्स। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि आपको एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियोस बनाने की। सो फ्रेंड्स अगर आप भी इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश सीखना चाहते हो अच्छे से बोलना तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि